खबर आपको दें कि महमूद अचकजई का एक और मुतनाज़ बयान सामने आ गया है। जाने वो किसकी जबान बोलने लगे हैं। कहते हैं कि कोयटा धमाके पर सिर्फ रॉ पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एजेंसियों पर भी तनकीद की और पाकिस्तानी फोर्सेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना है कि कोयटा हमला दरअसल पाकिस्तान पर हमला है, लेकिन पाकिस्तान में किसी मुल्क की प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं आइंदा पार्लियामेंट में फातह खानी नहीं करूंगा। महमूद खान अचकजई ने एक मरतबा फिर कुछ अजीबो गरीब ही बात की है। इससे पहले अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक बात की और अब ये कहते हैं कि हमारी एजेंसीज दहशत गर्दों की तलाश में क्यों नाकाम रही हैं। कैसे वक्त में कि जब कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत है, कैसे वक्त में कि जब दहशत गर्दों ने चोट पहुंचाने की कोशिश की और पूरी कौम मुत्तहिद होकर खड़ी हुई है, इसी अज़्म का इजहार कर रही है कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ ये जंग जारी रखेंगे। ये जंग हमारी जंग है। ऐसे में महमूद खान अचकजई को न जाने रात को क्या ख्वाब आया कि सुबह कौमी असम्बली में ये बात कर रहे हैं और रॉ से मुतालिक ये कहते हैं कि ये सिर्फ रॉ का काम नहीं, पता नहीं उनको शायद मालूम नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का हर शहरी ये जानता है कि बलूचिस्तान से लेकर कराची तक अमन खराब करने में आखिर हाथ है तो किसका है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसे में ऐसा मुतनाज़ा बयान देने की क्या जरूरत पेश आई, एक नया पेंडोरा बॉक्स क्यों खोल दिया गया, इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, महमूद खान अचकजई ने आखिर ये बयान क्यों दिया, क्या माहौल था, क्या बात हो रही थी और उन्होंने ये क्या कह दिया? जी देखिए, महमूद खान अचकजई इस किस्म के बयानात देते रहते हैं जो अक्सर हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो हमारी सलामती के इदारे हैं उनके खिलाफ उनके बयानात आते रहते हैं। और एक ऐसा वाकया, जितना बड़ा वाकया, उसके बाद जो हमारे सिक्योरिटी इदारे जब दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं, तो महमूद खान अचकजई ने हमारे कौमी सलामती के इदारों को ही तनकीद का निशाना बना डाला और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ही निशाना बना डाला। उनका ये कहना था कि हमारे सारे समाज दुश्मन एजेंसियों के पेरोल पर हैं और हमारी एजेंसियां दहशत गर्दों की तलाश में नाकाम रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कल हमारे दोनों शरीफ साहिबान यानी कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ राहिल शरीफ अलग अलग कोटा गए और पूरी दुनिया देख रही है कि इस पर पूरी दुनिया क्या कहेगी। मुल्क हालत जंग में है और मुल्क में हालत जंग का ऐलान भी किया जाए। उन्होंने कहा जी कि किसी के खिलाफ किसी की प्रॉक्सी वार मुल्क में ना लड़ी जाए और वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान को इस वाक़े की इंक्वायरी का टास्क दें और जो लोग नताज नहीं देते उन एजेंसीज के सरबराहान को बर्तरफ किया जाए। इसके अलावा महमूद खान अचकजई ने ये भी कहा कि वो आइंदा इस ऐवान में फातह खानी नहीं करेंगे। क्या ये ऐवान सिर्फ फातह खानी के लिए रह गया है? जी ठीक है। अच्छा आबिद मलिक, ये सब बातें होती रही, महमूद अचकजई जहर उगलते रहे, तो क्या इनका माइक बंद नहीं किया गया? ऐवान में क्या होता रहा, क्या रद्द-ए-अमल था इनकी इन बातों पर? जी नहीं, कोई माइक वगैरह बंद नहीं किया गया। स्पीकर भी उनकी बात सुनते रहे, अरकान भी उनकी बात सुनते रहे और हमेशा की तरह महमूद खान अचकजई अपने जो दिल की भड़ास है वो सिक्योरिटी इदारों पर निकालते रहे और किसी ने उनको मना नहीं किया। इससे पहले भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा करार दिया, लेकिन हुकूमत की जानब से इसकी बयान की मजम्मत नहीं की गई, ना ही उनसे तादी होने के हवाले से कोई वजाहत की गई। और आज फिर एक दफा उन्होंने हमारे सिक्योरिटी इदारों को और सिक्योरिटी एजेंसीज को निशाना बना डाला। कौमी सलामती के इदारों को उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जी ठीक है आबिद मलिक, आप साथ मौजूद रहिएगा। अजीबो गरीब बयान सामने आ गया है महमूद खान अचकजई का। ये चाहते क्या है, ये किसका एजेंडा है? कभी ये अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो एक अजीबो गरीब बयान दे देते हैं, उसे खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बता देते हैं और कभी रॉ को यूं लगता है कि जैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह देते हैं कि जी सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। ऐसे वक्त में कि जब कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है, ऐसे वक्त में कि जब पाक फौज के पीछे खड़े होने की जरूरत है, महमूद खान अचकजई आखिर क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका एजेंडा क्या है, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने भी और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। हुसैन शहीद साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि यानी एक जानिब हमारी ही सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हमारे ही लोगों पर हमला होता है, हमारे बच्चे शहीद होते हैं और ऐसे में महमूद खान अचकजई ये कहते हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर है। ये कैसे प्रॉक्सी वॉर है? देखिए, दो तीन इसके पीछे जो है अनासिर हैं जिनको कि आपको दो तीन महरिकात हैं जिनको आपको जो है अपने ज़हन में रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि कोयटा में बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें काफी जानी नुकसान हुआ है। महमूद खान अचकजई का ये होम टाउन है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो भरपूर कोशिश करेंगे कि लोगों की हमदर्दियां हासिल करें। हमदर्दियां हासिल करने में जितना ज्यादा वो प्रोवोकेटिव बयान देंगे, वो जितना इश्तियाल अंगेज बयान देंगे, उतना ज्यादा उनकी सपोर्ट हासिल होगी। हम अभी तक बदकिस्मती से
छोटे छोटे इलाकों में महदूद हैं, हम अभी तक कौमी लेवल पर सोचने से महरूम हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जहां तक ये बात है कि इदारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो नाकाम हुए, ये तो बिल्कुल सरासर इल्जाम है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन ज़रब मतलब पहले ऑपरेशन छोटे से लेकर ऑपरेशन ज़रब अज़ीज़ तक हमें नजर आ रहा है कि बड़ी फुर्तियां दिखाई जा रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि भरपूर तरीके से दहशतगर्दी का जो नासूर है उसको सर से पकड़ा जाए और उसको खत्म किया जाए। इसके लिए न सिर्फ जो इदारे हैं, कौमी इदारे सलामती के, वो मसरूफ हैं, न सिर्फ कोई एक एजेंसी की बात नहीं की जाए, तमाम एजेंसियां बल्कि सिविलियंस भी उसमें मसरूफ हैं।